हालेलुया। मुझे यकीन है कि खुदावन आप सबको बरकत दे रहा है आराधना के वसीले से। उसकी हुजूरी हमारे बीच में है और उसने जैसा वादा किया है कि मैं अपने लोगों के बीच में आ जाऊंगा। अगर कभी भी मेरे लोग 2 या 3 भी जमा होंगे मैं उनके बीच में आ जाऊंगा। तो ये एक बहुत बड़ा फजल है हमारे खुदावन का जो हम पर उसने नुमाया किया है कि उसकी हुजूरी हमारे बीच में है। आज हम परमेश्वर के वचन की तरफ जा रहे हैं और जैसे मैंने आपको लास्ट संडे बताया था कि किस तरह से वर्किंग चर्च हमें बनने की ज़रूरत है या खुदा को ज़रूरत है एक ऐसी कलीसिया की जो सिर्फ वर्शिपिंग चर्च ना हो बल्कि वर्किंग चर्च हो। यस, वी ऑल लव वर्शिप, बट वी हैव स्टडीड लास्ट संडे that God is so eager to see his people and his children that they should work first. वो पहले काम करें। मैं थोड़ा सा आउटलाइन आपको दे देना चाहता हूँ लास्ट मैसेज का, ताकि जो लोग इस बार का मैसेज सुन रहे हैं उसका कनेक्शन थोड़ा सा मैं आपके साथ टच करूं। Why God made Adam? ये एक सवाल था कि खुदा ने आदम की रचना क्यों करी? Not for worship. जब देखते हैं खुदा उनका डीलिंग कि खुदा ने उसको वर्क के लिए बनाया, काम के लिए बनाया। और खुदा ने इससे पहले कि आदम को बनाते खुदा ने एक मॉडल सेट करा और वो था 6 दिन काम करा और 1 दिन आराम करा। जो थियोलॉजी ऑफ वर्क है इट्स नॉट अवेलेबल नाउ डेज। जो शिक्षा है कार्य करने की ये कलीसियाओं में बताई नहीं जाती है। ज़्यादातर स्पिरिचुअलिटी या उन रिलीजन के बारे में बातें करना या उस रिलीजियस एक्टिविटी के बारे में ज़्यादा सिखाया जाता है, बल्कि काम के विषय में कम शिक्षाएं हैं। मैंने आपको बताया था कि खुदा ने पुराने ज़माने में उन लोगों को बरकतें दी या उन लोगों का इस्तेमाल करा जिन्होंने काम करे थे। काम करते वक्त में खुदा ने उनको यूज़ किया। जैसे मैंने बताया था दाऊद के बारे में, खुदा ने उसको चुना जब वो काम कर रहा था। यूसुफ के बारे में, ये कोई पादरी या बिशप नहीं था, इवेंजलिस्ट नहीं था यूसुफ, बल्कि एक नॉर्मल बिलीवर था, खुदा से प्यार करता था और खुदा ने उसको यूज़ करा बिकॉज ऑफ हिज वर्क। ही वॉज वेरी एफिशिएंट इन वर्क। नेहमाया के बारे में बताया, ही वॉज ऑल्सो वर्किंग मैन। आइजक के बारे में बताया मैंने, इज़हाक ने जब तक काम नहीं करा खुदा ने उसके ऊपर आशीष नहीं भेजी। एलिया के बारे में मैंने बताया था कि एलिया की आग गिरने से पहले जो उसने काम करे थे वो ज़रूरी थे। मूसा को खुदा ने वर्क प्लेस पे चूज़ किया था जो अपने ससुर की भेड़ बकरी चरा रहा था। गिदौन के बारे में हम सब जानते हैं, जिस फरिश्ते ने आकर उससे कहा था शूरवीर सूरमा खुदा तेरे साथ है, तो वो काम कर रहा था, गेहूं झाड़ रहा था। और ये सब ज़रूरी थे जो मैंने आपको ओल्ड टेस्टमेंट में बताया था। मैंने आपसे कहा था मैं अब न्यू टेस्टमेंट में आपको लेके चलूँगा। और आज जो कलीसियाओं में शैतान ने लोगों को वर्शिप में फंसाया, ध्यान रखिएगा, सुनिएगा, वर्शिप इज़ नॉट बैड थिंग, वर्शिप इज़ गुड। उससे हम क्या हासिल करते हैं? व्हेन वी वर्शिप वी रिसीव द प्रेजेंस ऑफ गॉड। खुदा की हुजूरी हम पर ठहर जाती है आकर, और दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पर ये जो इंपॉर्टेंट है इसके चक्कर में लोगों को इतना उलझा के रखा कि सिर्फ वर्शिप करो, आराधना करो, भजन कीर्तन करते रहो, यू शुड फील गुड, यू शुड फील गुड, यू शुड फील गुड। और इस तरह से भी शिक्षा दी जाती है कि खुदा आपको आराधना के लिए बनाया है उसने। दैट्स नॉट राइट। क्योंकि अगर आराधना के लिए बनाया होता तो सबसे पहला असाइनमेंट खुदा आदम को कहता चल मेरी वर्शिप करना शुरू कर, चल मेरी आराधना करना शुरू कर। खुदा ने उसको जो पहला असाइनमेंट दिया था उसने कहा था, और परमेश्वर ने आदम की रचना करी और उसको अदन की वाटिका में रखा। जेनेसिस 2:15 मैंने आपको बताया था कि वो उसमें काम करे, खेती बाड़ी करे, ख्याल रखे। दैट वॉज द मोटिवेशन ऑफ गॉड टू मेक एडम। अगर खुदा को इतनी आराधना इंसानों की पसंद होती तो खुदा
फरिश्तों की आराधना को नापसंद करता, बल्कि फरिश्तों के बारे में लिखा है एंजल्स वर्शिप गॉड। खुदा की आराधना एंजल्स हैं करने के लिए। मैं नहीं कह रहा कि आप ना करें। वी ऑलवेज फील गुड व्हेन वी वर्शिप द लॉर्ड बिकॉज वी गेट द प्रेजेंस ऑफ गॉड। बट आफ्टर गेटिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड व्हाट नेक्स्ट, हम आज उस पर फोकस कर रहे हैं। आराधना के बारे में मैं खिलाफ नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा हूं, मैं आराधना करने के बाद की बात कर रहा हूं। व्हेन यू गेट द प्रेजेंस ऑफ गॉड व्हाट यू शुड डू, करना क्या है, उस पर हम आज फोकस कर रहे हैं। क्योंकि चर्चेस में यह सिखाया गया है कि काम छोड़ो और सेवा करो, यही बात सिखाई जाती है। इसलिए बहुत से जवान फटाफट फुल टाइम मिनिस्ट्री में कूदना चाहते हैं और यही सिखाया जाता है काम छोड़ो। काम ऐसा लगता है काम बड़ी गलत चीज़ है, काम गंदी चीज़ है, इसको नहीं करना चाहिए, अरे ये तो बहुत खराब चीज़ है, अरे सेवा करनी चाहिए, आराधना करो, वर्शिप करो, गॉड लव्स वर्शिप, ये सब बातों के बारे में। और मैंने आपको बताया था कि 70% लोग कहाँ मिलेंगे आपको, वर्क प्लेस पे। क्योंकि इंसान की जो जिंदगी है वो वर्क प्लेस पर या काम के स्थान पर 70% रहती है। 30% वो या तो चर्च में होता है या अपने परिवारजनों में होता है, 30%। और आज बहुत से लोग 30% में ही बड़े खुश हैं कि हम चर्च जाते हैं, इबादत करते हैं, और हम जो रिश्तेदारों में हमने अपनी गवाही दे रखी है, और हम जगह जाकर चर्च के बीच में कहीं कहीं मीटिंग में जाते हैं और प्रीच करते हैं, हम चर्च के लोगों के साथ में इन्वॉल्व रहते हैं। पर 70% इज निगलेक्टेड प्लेस। 70% वो जगह बाकी है जहां पर लोग मिलते हैं काम की जगह पर। प्रेज द लॉर्ड। जहां पर आप काम करते हैं, और ये ट्रैप्ड ऑडियंस है, दे विल कम एवरी डे। ऐसे लोग जो रोज आपको मिलेंगे, आज थोड़ा सा बताइए, फिर थोड़ा दूसरे दिन बता दीजिए, फिर थोड़ा तीसरे दिन बता दीजिए, थोड़ा 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 करके, और ये थोड़ा थोड़ा करके तो सारा काम खुदा का होता है। ये ऐसी ऑडियंस है जो आपको रोज मिलेगी आपके वर्क प्लेस पर। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए हमें उनको किंगडम गॉड टीच करना है। पर हम देखते हैं कि अब हमारे न्यू टेस्टमेंट में वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्किंग चर्च। लेट्स सी व्हाट जीसस डिड। यीशु मसीह ने क्या करा। यीशु मसीह ने सबसे पहले 12 चेले चुने। हालेलुया। 12 चेले चुने, और उनको जब चेलों ने को यीशु मसीह ने चुना तो पता क्या लिखा है, यीशु मसीह उनके घरों में नहीं गए चुनने के लिए। यीशु मसीह कहाँ गए, उनके वर्क प्लेस पे। क्या कर रहे थे वो लोग, लिखा है जब वो अपने जाल सुधार रहे थे तब यीशु मसीह उनके पास पहुंचे। जब वो मछली पकड़ रहे थे तब यीशु मसीह वहां पहुंचे। यीशु मसीह मती के पास गए जब वो चुंगी की चौकी में ही वॉज वर्किंग। यीशु मसीह ने मती से क्या कहा, फॉलो मी। चेलों से क्या कहा, वर्क प्लेस पे कहा। यीशु मसीह उनके घरों को भी जानते होंगे। यीशु मसीह उनके घरों में जा सकते थे और कहते होंगे, यीशु मसीह ज़्यादातर हम सोचते हैं शायद ऐसे चेलों को चुना होगा, पर यीशु मसीह ने घर जाकर किसी को नहीं चुना। यीशु मसीह ने चुना अपने चेलों को व्हेन दे वर वर्किंग। पॉइंट टू बी नोटेड। हालेलुया। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हमें समझनी है। हाउ गॉड डेल्ट विद दीज पीपल। यीशु मसीह ने किस तरह से इनको डील करा। और हम देखते हैं कि ये लोग सब काम करने वाले थे। और पौलुस के बारे में हम सब जानते हैं, पौलुस को खुदा ने बहुत इस्तेमाल करा। पर आपको मालूम है, ही वॉज अ बिजनेसमैन, ही वॉज अ टेंट मेकर। उसके बारे में लिखा हुआ है, उसका जो बिजनेस था वो तंबू बनाने का था। He was working hard, but at the same time he had his own business. उसका अपना एक व्यापार था जो तंबू बनाने का था। और ये सब बिजनेसमैन थे। हम लोग लूका के बारे में भी जानते हैं। लूका was a doctor, he was a professional. Luke was doctor, और खुदा ने उसका भी इस्तेमाल करा। They were all working people. और यीशु मसीह ने जब पतरस से बात करी तो उसने कहा, देख पतरस, मैं तुझे बनाऊंगा। अभी जो क्या काम तू कर रहा है, अभी जो तू वर्क कर रहा है, यू आर डूइंग गुड, तू मछली पकड़ता है, पर मैं ऐसा तुझे ट्रेंड करूंगा कि तू क्या करने लग जाएगा, तू इंसानों को पकड़ने लग जाएगा। यू विल कैच पीपल फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। और खुदा ने उससे ये नहीं बोला कि तू घर बैठ जाएगा, निठल्लू बन जाएगा और तू इबादत करेगा, बस स्तुति करेगा, मैं तुझे ऐसी चीज नहीं। यू विल वर्क हार्ड इन द फील्ड। तुम्हें काम करना बहुत जरूरी है। और आज खुदा यीशु मसीह चाहता है कि हम लोग काम करने वाले बने, आलसी ना बने। चेले आलसी नहीं थे, मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है। दे वर ऑल क्वालिफाइड पीपल, दे वर ऑल वर्किंग हार्ड पीपल। इनको खुदा ने इसलिए इस्तेमाल करा, दे वर नॉट आलसी पीपल, दे वर नॉट लेजी।
लेजी लोगों को खुदा इस्तेमाल नहीं करता। पूरी बाइबल भरी पड़ी है, नीति वचन अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हैं आलसी लोगों के बारे में। अगर जितने भी लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आप कोई आलसी इंसान हैं तो ये संदेश आपके लिए तीर की तरह घुसेगा, और उसे घुसने देना, क्योंकि इससे आप सुधरेंगे। कैसे? आलसी अपनी चरपाई पर करवटें बदलता रहता है, जैसे किवाड़ अपनी चूल पर घूमता है। ऐसे घूमता रहता है, इस करवट उस करवट। आलसी की ये पहचान होती है, दे लाइक बेड। आलसी लोगों को बिस्तर पसंद होता है। जितने भी जवान मेरी आवाज सुन रहे हैं, ध्यान से सुन लो। आलस एक बहुत बड़ा दुष्ट आत्मा है। आलस आपको घेर के रखता है, आपको काम करने नहीं देता, आपके अंदर मनोबल को तोड़ता है, आपको डिप्रेशन में ले जाता है, बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग हार्ड पर्सन। आप आलस को अपने जीवन में आने मत दीजिए। आलसी की पहचान मैंने आपको बताई, बिस्तर पसंद है। आलसी भारी नींद, लिखा आलस से भारी नींद आ जाती है। दे आर ऑल स्लीपिंग पीपल। आलस से भारी नींद। आज जवान को उठाते रहो, अभी उठूंगा, जाऊंगा। आपको मालूम है जितने भी ज्यादा एफिशिएंट लोग हैं, सबसे ज्यादा एफिशिएंट पीपल, जितने भी ज़्यादा सक्सेसफुल लोग हैं दुनिया भर में, आप उनकी हिस्ट्री देख लीजिएगा। उनका उठने का टाइम बहुत अर्ली होता है। दे गेट अप एट 5 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 6 से पहले उठकर दे वर्क हार्ड फॉर देयर करियर, अपने उस एजेंडा के ऊपर काम करते हैं। ये सब बड़े हार्ड वर्किंग लोग होते हैं। ऐसे नाम थोड़ा ना मिल जाता दुनिया भर में, ऐसे नाम थोड़ा ना बन जाता कि अरे ये फलाने हैं ढिमकाने हैं। ऐसे बनने के लिए पहले काम करना पड़ता है। मेहनती लोगों को खुदा इस्तेमाल करता है और खुदा उनको पसंद करता है। आलस से भारी नींद आ जाती है। और आलसी के खेत के बारे में जिक्र है। एक ओनर है, लैंड ओनर है। कईयों के पास हो सकता है लैंड हो सकता है कोई जगह आपके पास, आपका मकान हो, आपका घर हो, पर आपको मालूम है लिखा है वहां पर झाड़ियां और ऊंट कटारें भर जाती हैं, क्योंकि आलसी अपने खेत में काम नहीं करता। आपको खुदा ने अच्छा घर दिया है, साफ सुथरा रखिए। खुदा ने आपको कोई भी काम दिया है, आपकी चीज आपको खुदा ने दी है, उसको साफ सुथरा रखकर जाहिर करिए। यू आर नॉट आलसी, यू आर नॉट लेजी। खुदा ने जो आपको दिया उसको टेक केयर करना आपको आता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि न्यू टेस्टमेंट में आप डील कर रहा हूँ आपके साथ में कि प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से लोगों को बरकत दी। कितने लोग जानते हैं उस व्यक्ति के बारे में? जैसे यूहन्ना 5वां अध्याय 5वीं आयत में ऐसे लिखा हुआ है, एक शख्स था जो 38 साल से बीमार था। कहानी हम सबको मालूम है, आप उसको यूहन्ना 5:5 से पढ़ सकते हैं। लिखा वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार था, और वहाँ पर वो पानी के हिलने की आशा में पड़ा रहता था, क्योंकि नुक समय में एक फरिश्ता आता था, पानी लाता था। जो कोई भी बीमार उसमें पहले कूद जाता था वो चंगा हो जाता था। ये एक तरह का ट्रेंड खुदा ने रखा हुआ था, और सब वहाँ बीमार लोग पड़े रहते थे। और वहाँ पर एक इंसान था जो 38 साल से कोशिश कर रहा था, मैं ठीक हो जाऊँ, मैं ठीक हो जाऊँ, मैं ठीक हो जाऊँ। अचानक से यीशु मसीह उसी के बिस्तर के पास पहुँच जाते हैं। यूहन्ना 5:8 में हम पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ यीशु ने उससे कहा उठ। क्या कहा? उठ। और फिर क्या कहा? मैं तुझे चंगा करता हूं। आपको हैरानी होगी कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको काम दिया। चंगा होना चाहता है? यस लॉर्ड, उठ, काम कर। क्या काम कर? अपनी चारपाई उठाकर सिर्फ चलना शुरू कर। यहां घूम, यहां घूम, चल। देखना चाहता हूं तू चलता है कि नहीं चलता। मैं देखना ही चाहता हूं तू मेरी बात मानता है कि नहीं। क्या जो काम मैं तुझे दे रहा हूं तू उसको करता है कि नहीं। चरपाई उठा के चलने फिरने से कुछ चंगाई आती है? मुझे नहीं लगता यीशु मसीह ये बताना चाह रहे थे कि तुझे चंगाई के लिए चरपाई उठानी पड़ेगी। ये तो कितने लोग उस जमाने में उठा के चलने फिरने जाते, पर आपको मालूम है चंगाई नहीं थी। ये आलसी हो गया था 38 साल से। खुदा ने कहा काम करेगा तो चंगाई मिलेगी। लिखा वो उठा और उसने चरपाई उठाई और तुरंत चंगा हो गया। वाह! लेजी लोग, खुदा ने आपको कुछ काम कहा था, हो सकता है खुदा ने कहा था तौबा करो, बाइबल पढ़ना शुरू करो। आप सुबह से शाम टीवी पे बैठे रहते हैं, सुबह शाम हम इंटरनेट पे भरे फंसे रहते हैं, डोंट रीड बाइबल। कोई काम खुदा ने कहा था, हो सकता है खुदा ने कहा था माफ़ी मांग ले, अपने भाई को माफ़ कर दे, जा उससे जाके क्षमा मांग, अपने भाई से रिश्ता ठीक कर। कोई काम खुदा ने कहा होगा आपको, पर आप ढीठ हैं, हटीले हैं। आप कहते हैं हम नहीं करेंगे, हम आलसी हैं, इसलिए आप अपनी समस्याओं, बीमारियों में, परेशानी फंसे, बिकॉज यू आर लेजी पर्सन। यीशु मसीह ने 38 साल से बीमार व्यक्तियों को चंगाई पता क्यों थी? बिकॉज ऑफ वर्क। काम करेगा तो चंगाई मिलेगी।
यीशु मसीह ने कहा नहीं उससे कि तू काम करेगा तो चंगाई मिलेगी, पर यीशु मसीह हमेशा बड़ी मिस्टीरियस तरीके से डील करते थे और ऐसी ऐसी चीज़ें करते थे कि लोग जब हो जाता था बाद में शायद सोचते होंगे यार ये क्या था, ऐसी चंगाई तो हमने कभी हासिल नहीं करी किसी से भी, ये कैसे कर देता था। यीशु मसीह ने इसको चंगा कर दिया, पर इसने काम करा था चरपाई। और लिखा है आगे अगर पढ़ोगे, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी। लिखा है लोग आके कह लेंगे चरपाई नीचे रख दे, उसने कहा नहीं रखूंगा, क्योंकि जिसने मुझे चंगा किया उसने कहा लेके चलता है। उसे लग रहा था अगर चरपाई नीचे रख दी तो मैं फिर दोबारा बीमार हो जाऊंगा, और वो बेचारा बिल्कुल अलर्ट होके चरपाई उठाए घूम रहा है। यीशु मसीह ने उसको चंगाई इसलिए दी क्योंकि ही वॉज रेडी टू वर्क। हालेलुया। आर यू रेडी टू वर्क? क्या काम करने के तैयार हैं? चंगाइयाँ तो बहुत लोग चाहते हैं, हीलिंग तो उनको बहुत ज़रूरी है, पर दे आर नॉट एबल टू वर्क, काम नहीं करते हैं। और खुदा यीशु मसीह हमें सिखाना चाहता है। एक और जिक्र बड़ा खूबसूरत है, एक अंधा जन्म का, जो पैदा हुआ बेचारा अंधा, जन्म का अंधा। चेलो भी बड़े परेशान कह लेंगे इसने गुनाह करा है, इसकी माँ बाप ने गुनाह करा है। तो यूहन्ना 9 बाब के 7वें आयत में प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि भाई मैं तुझे लिखा, यीशु ने उससे कहा जो अंधा था, और लिखा थूक से मिट्टी सानी। सुनिए बड़े गौर से, यीशु मसीह ने बड़े अंधों को चंगाई दी, जा देखने लग। वो देखने लग जाते थे। यीशु मसीह किसी की आंख को छू भी लेते थे, चल जा, वो देखने लग जाते थे। पर इस वाले व्यक्ति के लिए स्पेशल अरेंजमेंट था। क्या स्पेशल अरेंजमेंट था? कि भैया पहले से थूका, मिट्टी सानी थूक से, और यीशु मसीह ने भी काम करा इसके लिए, थूका और फिर उसकी आंखों में घुसेड़ दी करके, और फिर उसके कान में बोला विल यू वर्क? काम करेगा? जा शिलोह के कुंड में धो ले। और शिलोह का अर्थ पता क्या है? भेजा हुआ। दैट मीन्स वर्किंग मैन। जो भेजा हुआ व्यक्ति होता है उसका मतलब क्या होता है? वर्किंग मैन। यीशु मसीह ने कहा जा शिलोह के कुंड में धो ले, और लिखा वो गया और उसने जाकर धोया, और जाकर जब धो लिया तो लिखा देखता हुआ लौट आया। ये मिरेकल कैसे हुआ? ये काम की वजह से हुआ है। ये अंधे को खुदा ने कहा देख तू 9 साल से अपनी बड़ी पीड़ा, जब से तू पैदा हुआ है तू बहुत तकलीफों में पड़ा हुआ है, परेशानी में। लोग तुझे कहते हैं हाय बेचारा अंधा पैदा हुआ, हाय तो बेचारा अंधा हुआ। मैं आपको बता देता हूँ आज बहुत से लोग आपकी बीमारी तकलीफ परेशानी में आपको हाय हाय करेंगे, आपको दिखाएंगे कि आप बहुत ही ज़्यादा बेचारे किस्म के इंसान हैं। आप बेचारे नहीं हैं, आपको सिर्फ ये काम करना है, अपने आप की पोटेंशियल को पहचानना है। आप कर सकते हो, आप करने के लायक हो, और खुदा जो आपको काम बताता है उस काम को करने के लिए खुदा आपको भेजेगा। और लिखा जा शिलोह के कुंड में धो ले, और जाके उसने धोया और जो काम मिला तो उसको चंगाई मिली। हालेलुया। आज मैं चाहता हूं कलीसियाओं से लेजीपन निकल जाए। आज मैं चाहता हूं आलसीपन, दुनिया भर में जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, जितने भी लोग कहते हैं ना कि अभी हमें काम ही नहीं मिला, तो आप आलसी हो इसलिए नहीं काम करते हो, पर जो काम करने वाले होते हैं उनको काम मिलता है। मुझे नहीं मालूम कैसे होता, बट गॉड हैज अ प्लान। एक और जगह लेके चलूंगा जो आपको लूका सुसमाचार का 17 बाब की 12वीं आयत में मिलेगा, जहां पर लिखा 10 कोड़ियों का जिक्र है। 10 कोड़ियों के लिखा है कि किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोड़ी मिले, और उन्होंने चिल्ला के कहा हे प्रभु हम पर दया कर। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा लाइन लगा लो, एक एक करके आना, आई विल टच यू विल बी हील, आई विल टच। नो, यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा। यीशु मसीह ने भी दूर आवाज चिल्ला के एक बात कह दी, पता क्या है 13वीं आयत में कह लिया, और उन्होंने दूर खड़े होकर जो उससे कहा, उसी शब्द से कहा हे यीशु, हे स्वामी हम पर दया कर। तो यीशु मसीह ने भी उनको देखकर 14वीं आयत में कह दिया जाओ। बुलाया नहीं उसने, ये नहीं कहा आओ, उसने कहा जाओ। एक काम दे दिया। काम क्या था पता? अपने आप को याजकों को दिखाओ। दिस वॉज द वर्क। डोंट कम टू मी, गो टू वर्क। डोंट कम टू मी, गो टू वर्क। काम पे जा। जो काम मैं तुझे बता रहा हूं वो काम करने जा। काम क्या है? अपने आप को याजक को दिखाओ। याजक को दिखाने के लिए 10 के 10 लोग तैयार हो गए, और लिखा वो रास्ते में जा रहे थे, हम याजक के पास जा रहे हैं, हमें काम मिला है। ये यीशु मसीह ने हमें काम दिया, पता नहीं क्या, पता कि ये काम क्यों दे दिया हमें याजक को, पता नहीं, हो सकता है हमें कुछ मिलेगा, शायद हमें हो सकता है हमें याजक के घर से कुछ मिल जाएगा, हो सकता है हमें कुछ फायदा होगा। ये सब बातें सोचते हुए जाते, लिखा रास्ते में जाते ही जाते सब के सब शुद्ध हो गए। किन्होंने इसको चंगाई दी? यीशु मसीह ने। पर यीशु मसीह ने तो टच भी नहीं करा। यीशु मसीह ने यह भी नहीं कहा हील हो जाओ। अगर यीशु मसीह वहीं से कहते थे हील हो जाओ तो वहीं खड़े खड़े हील हो जाते, पर यीशु मसीह ने उनको काम दिया, गो टू द प्रीस्ट हाउस।
प्रीस्ट के पास जाओ, काम करो। ढीले लोगों, आलसी लोगों, मैं आपको उभारना चाहता हूं, यू मस्ट बिकम वर्किंग चर्च। आप अपनी किस्मत को रोने के लिए मत बैठ जाओ, मत बोलो कि भैया पता नहीं क्या होगा, हमें तो कुछ नहीं मिला। आप आलसी होने की वजह से अपनी चरपाई पर ऐसे उलट पलट कर रहे हैं, आपको कुछ काम नहीं मिल रहा है, आप एक्टिव नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग पर्सन। आपको काम करना, चाहे जो भी लिखा बाइबल बताती है, जो पृथ्वी पर जो काम तुझे मिले अपनी पूरी मेहनत के साथ करना। दिस इज बाइबल सेज। और ये सब शुद्ध हो गए। लाजर की खूब प्रचार होता है, लाजर को यीशु मसीह ने जिंदा करा, यीशु मसीह ने लाजर को 4 दिन के बाद जिंदा करा। पर आपको मालूम है यीशु मसीह ने जिंदा करने से पहले क्या करा? यीशु मसीह ने यूहन्ना 11 अध्याय उसकी 39 अगर आप पढ़ेंगे तो यीशु ने लोगों से कहा, मैं अल्फा ओमेगा हूं, आदि अंत हूं, मैं रिजरेक्शन हूं, मैं ही पुनरुत्थान हूं, मैं सब कुछ हूं, मगर उसके बावजूद भी मुझे काम चाहिए। काम क्या था? इस पत्थर को हटाओ। I want to see some working people around. यीशु मसीह ये भी कह सकता था, मैं फरिश्ता बुलाऊंगा, 1 मिनट में लात मारेगा, पत्थर हट जाएगा, मुझे किसी इंसान की जरूरत नहीं है। नहीं, खुदा यीशु मसीह कहने लगे, मुर्दा जिंदा करूंगा, मिरेकल मैं दे दूंगा, तुम्हारी जिंदगी में सब काम करूंगा, पर इससे पहले मुझे वर्किंग पीपल चाहिए और पत्थर हटाओ। आपको मालूम है मरवे की बहन मार्था कहने लगी है, उसे तो मरे 4 दिन से ज़्यादा हो गए, उसमें तो बदबू आने लगी है। पर आपको मालूम है यीशु मसीह ने उससे कहा, पत्थर हटाओ। यीशु मसीह बात से हटे नहीं, पत्थर हटाओ, पत्थर हटाओ, पत्थर हटाओ। आज बहुत से लोग पत्थर हटाने के लिए मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है, पर मुर्दा जिंदा करवाना चाहते हैं। ये सारी बातें मैं यीशु मसीह की पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। यीशु मसीह ने जितनी भी हीलिंग करी, मिरेकल करे, आज लोग दुनिया भर में हीलिंग और मिरेकल के चक्कर में हैं, पर कोई हमें टच कर दे और हम यूं ही भड़बड़ करके हिलें और उसके खड़े हो जाए, उसके बाद बिल्कुल फिट, अरे ये ठीक हो गया हमारा, ये ठीक हो गया हमारा, वो ठीक हो गया, इस तरह की गवाही देते हैं। पर आपको मालूम है यीशु मसीह हीलिंग तब देता है, मिरेकल तब करता है जब आप काम करते हैं। वर्क प्लेस इज गॉड्स प्लेस। अगर आप ये बात को समझ जाएं, काम का स्थान खुदा का स्थान है, क्योंकि बाइबल बताती है कि पृथ्वी और उसकी सारी भरपूरी तो यहोवा की है। अर्थ इज द लॉर्ड्स, यानी कि जमीन जो है वो सब खुदा की है। खुदा ने ये नहीं कहा द चर्च बिल्डिंग इज द लॉर्ड्स, गॉड हैज एवरीथिंग। पूरी संसार की भरपूरी जो है खुदा ने रखी है, उसकी है। पर इसके लिए खुदा ने ये नहीं कहा कि चर्च इज द बिल्डिंग जो है वो है खुदा की है। हम लोग चर्च के दायरे में सीमित रहकर बाकियों के लिए बिल्कुल अनयूजफुल रहते हैं। वी डोंट वर्क आउटसाइड, वी डोंट वांट टू फील वर्क। हम लोग कोशिश नहीं करते, ना सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। हमें तैयार नहीं किया गया है। हमें कलीसिया में सिर्फ आराधना करवाने के लिए हमें स्टक करके रख दिया है। बट गॉड हैज मेड अस फॉर वर्क। खुदा ने हमें काम के लिए बनाया है और खुदा चाहता है इस काम को हम अच्छी तरह से समझ जाएं। अगर ज़्यादातर लोग जो है काम जब करने जाते हैं तो उनकी टेस्टमनी अच्छी नहीं होती वहाँ पर, इसलिए दे डोंट फील लाइक टू वर्क। काम करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि यही शिक्षा दी गई है, संसार से निकल आओ, संसार में मत जाओ। और यीशु मसीह कौन थे? खाओ पेटू पियक्कड़ों के दोस्त, जिनके साथ कोई मिलना जुलना नहीं पसंद करते थे, यीशु मसीह उनके साथ दोस्ती करके बैठते थे। सामरियों से कोई मिलना नहीं चाहते थे, यीशु मसीह उनके यहाँ 2 दिन रुक कर आए। यीशु मसीह ने जाहिर करा, आई एम वर्किंग। प्रेज़ लॉर्ड। वी हैव टू स्टडी जीसस, वी डोंट नीड टू स्टडी मैसेजेस। हमें मैसेजेस स्टडी की नहीं, हमें यीशु मसीह की लाइफस्टाइल को स्टडी करने की जरूरत है। बिकॉज वी आर नॉट रेडी टू वर्क, दैट्स व्हाई वी डोंट वर्क। हम काम करने के योग्य नहीं है अपने वर्क प्लेस में। ज़्यादातर अपने एटीट्यूड को लेके जाते हैं, लेट जाना ऑफिस में, देर तक लंच करना लंच आवर में, और जल्दी शाम की जो ड्यूटी का टाइम है उससे जल्दी निकल जाना, और बीच में जब भी टाइम मिले बॉस की बुराई कर देना। अरे यार सब ड्रामाबाज, अरे सब बेकार, अरे बॉस तो बड़ा ये। हम लोग बुराइयां करते हैं और ये सारी बातें हमारे अकाउंट में, और हम फिर कहते हैं हम चर्च जाते हैं, संडे को इबादत करते हैं, हम अन्य भाषा बोलने वाले लोग हैं, हम उछलने कूदने वाले लोग हैं, गाना हमें आता बजाना आता है, सारी चीज़ हम करते हैं, दुनिया की वर्शिप करते हैं चर्च में आके। पर जब मंडे वर्क प्लेस में जाते हैं, वी डोंट हैव गुड टेस्टिमनी।
अपने कुलिक से हमने पैसे ले रखे हैं उधार, उसको वापस नहीं कर, जब भी वो हम देखता हम मुड़ जाते हैं और उसको बहाने बनाते हैं. वी हैव नो गुड टेस्टमनीज. हाउ वी कैन विन द पीपल? पर जिस दिन आप, बड़े बात सुनेगा, वर्क प्लेस को गॉड्स प्लेस बनाएंगे कि खुदा यहां काम करता है, खुदा मेरे वसीले से काम करेगा, तो जल्दी टाइम पर पहुंचेंगे. जितना आवारा को मिला लंच का उतना ही करेंगे. बॉस की बुराई नहीं करेंगे. यू विल वर्क एक्सीलेंट. अपने काम को अच्छी तरह करेंगे और लेट देर तक काम करके जाएंगे. जरूरी नहीं कि आप काम में भागें, क्योंकि इसी से आप अच्छा नाम कमाएंगे और अपने कुलीग के साथ में, सबके साथ प्यार के साथ और अच्छा रिलेशन के साथ रहेंगे. कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई नेगेटिव बात नहीं. और इस तरह से अगर आप जिंदगी बताएंगे, दैट प्लेस विल बिकम द गॉड्स वर्क प्लेस. मुझे और आपको खुदा ने काम के लिए बनाया है. ये बात ध्यान से सुन लीजिए. मैं आपको बार बार चिता रहा हूं इस बात के लिए. यूहन्ना 4:34 अगर आप पढ़ेंगे, यीशु मसीह के शब्दों को मैं आपको बता रहा हूं. यीशु मसीह का जो लाइफस्टाइल था वो किस तरह से था. यीशु मसीह ने यूहन्ना 4:34 में कहा, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और, बोलिए, और उसका, बोलिए उसका. इतनी ठंडी आवाज मुझे लग रहा आप कुछ, हाँ, थोड़ा वार्म अप करके. और उसका काम, आम नहीं बोला मैंने, काम, बोलिए काम, बोलिए काम. इतना तेज बोलिए दुनिया भर में पहुंच जाए आपकी आवाज. काम पूरा करूं. यह था यीशु मसीह का काम. क्या काम कर रहे थे यीशु मसीह? पता है ये वाली बात यीशु मसीह ने कहां करी? सामरियों के गांव में. सामरी औरत से बातें करते करते. और आपको मालूम है यीशु मसीह कहां गए थे सामरी औरत को बात करने के लिए? उसके घर नहीं गए. 5 पति तू कर चुकी है, जिसके साथ रह रही है तो वो भी तेरा नहीं है. यीशु मसीह के घर नहीं गए, वर्क प्लेस में गए. उस जमाने में औरतें ही पानी भर के लाया करती थी. दैट वाज द वर्क फॉर देम. कहां पर यीशु मसीह मिलने गए सामरी औरत से? वर्क प्लेस में. उसका काम पूरा करूं. कहां पर? वर्क प्लेस में. सामरी के गांव में, जहां कोई जाना पसंद नहीं करता, जहां लोग सब हेट करते हैं सामरियों से, मैं उनको प्यार मोहब्बत खुदा के दिखाने आया हूं. आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूं. फिर और बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 5:17 में कही. इस पर बड़ा ध्यान से रखिएगा. इस सब अपनी बाइबल में अंडरलाइन करेगा. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. यूहन्ना 5:17 में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? इस तरह से लिखा है, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है. हालेलुया. बोलिए, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं. यीशु मसीह अपने बाप को काम करते देखता था. उसे मैं भी वैसे ही काम करता हूं जैसा मेरा पिता काम करता है. ये खुदा आपका सोचते हो कि, बड़ा ध्यान सुनेगा, आपके दिमाग में जो विचारधारा जो रिलीजियस स्पिरिट ने डाली है ना, वो ये है कि खुदा यूं बैठा हुआ सिंहासन पे और यहां पर पंखा चला जा रहा है और फरिश्ते सामने कह रहे हैं, पवित्र पवित्र पवित्र. और खुदा कहता है, वाह 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 वाह. चर्च में कितनी अच्छी वर्शिप हो रही है. वाह, मेरा पिता अब तक काम करता है. आप क्या सोचे खुदा काम नहीं कर रहा है? गॉड इज वर्किंग हार्ड एवरी डे. और फिर यीशु मसीह क्या कहा? मैं भी काम करता हूं. हालेलुया. अजीजों, आज मेरी दुआ है कि आप आलसीपन से बाहर आ जाएं. अगर आप खुदा के खादी में सेवा है करते हैं तो सेवा करना शुरू करिए. ध्यान से सुनेगा. आप, हो सकता है आपके दिल में दिमाग में शैतान ने डाल दिया, अरे क्या करना किसी के यहाँ विजिट करके. आजकल तो बस डिजिटल का ज़माना है और अपनी SMS करके भेज दो कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं, हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं. अपने मेंबरों को सिर्फ मैसेज भेजते रहो, आराम से बैठे रहो, AC में बैठे रहो, TV देखते रहो, मैसेज भेजते रहो आराम से. दैट वुड वर्क? नो, दैट वुड नॉट वर्क.
You are आलसी, you are lazy, you are not working hard for the kingdom of God. सबसे आसान था यीशु मसीह के लिए कि यीशु मसीह इज़राइल देश में आते, और पता कैसे आते? जैसे वो आएंगे, बादलों में आएंगे यीशु मसीह। तो यीशु मसीह ऐसे आते बादलों में, घोड़े सफ़ेद में दौड़े दौड़े आते, ठकटक 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 ठकटक, और बहुत बड़ी यीशु मसीह के सामने एकदम ऐसी बादलों में दिखाई देते, और सब इज़राइल को बोलते, सब इकट्ठे हो जाओ, सब इकट्ठे हो जाओ, सब इकट्ठे हो जाओ, देखो मैं खुदा का बेटा हूँ, मेरा नाम यीशु मसीह है, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और ये क्या क्या घोड़ा दबा के खटखट 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 करके वापिस चले जाते। ठेंगा आप खुदा के पास आते। दैट वॉज द डिजिटल जमाना, जो खुदावन यीशु मसीह के पास कभी भी खत्म नहीं हुआ। आज हम जो जितने भी इंटरनेट है एयर से तो हासिल कर रहे हैं, यीशु मसीह एयर में तो आएंगे। वो यीशु मसीह अब सेकंड कमिंग जो होगी एयर में होगी। क्या उस जमाने में अवेलेबल नहीं थी? उस जमाने में भी थी, पर यीशु मसीह एक छोटी सी चड्डी में पैदा हुए, फिजिकल बॉडी में आए, और इंसानों के बीच में रहे, खाओ पीटो पियोकड़ों के बीच में रहे, पापियों के बीच में रहे, मोहब्बत करी, प्यार करा, उनके लिए सेवा करी, उनकी बीमारियों को तकलीफ़ों को ठीक करा। यीशु मसीह ने जाहिर करा, आई लव यू। जो भी सेवा आपको मिली है, जरा ज़मीन पे उतर के जाके सेवा करो। आपको कोई जॉब मिली है, अपनी जॉब पर खुदा के काम करना शुरू करो। आई एम नॉट सेइंग कि वहाँ जाके बोलना शुरू हो जाओ, हम आ गए हैं और हम खुदा के बंदे हैं, और हम जो हैं हम आपको सबको तौबा करवाएंगे, देखो हम सबको तौबा करवाएंगे। ये ड्रामा डंडा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कैसे, क्योंकि आज हम दोनों बातों पर फोकस कर रहे हैं, खुदा की खिदमत में कैसे काम करना है और वर्क प्लेस में जाके कैसे काम करना है। अब हम उस बात पे आ रहे हैं जो हम वर्क प्लेस में कैसे काम करेंगे। जैसे चर्च हमारा जो है 2000 साल से बिजी रहा है, किसमें? इवेंजलिज्म में, सुसमाचार की सेवा में 2000 साल से चर्च बिजी रहा है। कौन कौन से इवेंजलिज्म करें? नाम बताता हूं। मास इवेंजलिज्म, मास का मतलब होता है ढेर सारी भीड़। कितने लोग जमा थे इस बार कन्वेंशन में? 3 लाख लोग, और सब यीशु मसीह के पास आ गए। ऑल्टो कॉल दी, सब कहने लगे हम यीशु को चाहिए हमें, और सब 3 लाख आत्मा बचा ली। और लोग बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री चल रही है इसी चक्कर में, भीड़ की भीड़ आ रही है जी, मास इवेंजलिज्म। फिर दूसरा इवेंजलिज्म करा प्यू इवेंजलिज्म। प्यू का मतलब होता है पुलपिट। कलीसिया में 100 लोगों को, 200 लोगों को प्रचार किया जा रहा है। फिर तीसरा, इस तरह के लोग और निकल कर आए कि हम तो भैया और काम करेंगे, तो स्ट्रीट इवेंजलिज्म आया। स्ट्रीट इवेंजलिज्म मतलब दुनिया में जाओ, सड़कों पे जाओ, चौराहे पे जाओ, और जाके यीशु मसीह। आज भी मैं देखता हूँ बहुत सी टीवी पे वीडियो मैं देखता हूँ, फेसबुक पे आप देखते मिल जाएंगे, ये आखिरी समय चल रहा है, यीशु मसीह आने वाला है, तौबा कर लो। स्ट्रीट इवेंजलिज्म, मास इवेंजलिज्म, प्यू इवेंजलिज्म और स्ट्रीट इवेंजलिज्म, ये 3 चीजें हुई हैं अभी तक, और हमने अपने ऊपर एक ठप्पा लगवाया इस वजह से। ठप्पा पता क्या है? ये लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, ये लोग लालच देकर ईसाई बनाते हैं। क्या मिला हमें? ठप्पा। मेरे पास आई फील कि मास इवेंजलिज्म जो है अच्छी बात है, भीड़ की भीड़ प्रभु का वचन सुन रही है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े गौर से सुनेगा। मास इवेंजलिज्म के बाद लोग खुदा में नहीं आते हैं। पता कब आते हैं? मास इवेंजलिज्म में हो सकता है उनकी कानों में आवाज़ आती है खुदा तुमसे प्यार करता है, पर जो घर आ जाते हैं ना, तो खुदा के रूह से बात करती है, बाल पढ़ो। फिर अचानक से उनके घर में एक छोटा सा बेचारा गरीब सा पादरी झोला लेकर आ जाता है उनके घर में, और वो कहता है हम सिस्टर आपके लिए दुआ करेंगे। हाँ भैया हम गए थे, वो बहुत बड़ी दिनकरन की मीटिंग हुई थी, वहाँ गए थे, अच्छा लगा हमें। वो कहेगा सिस्टर मैं आपके पास रोज़ आके प्रार्थना करूँगा। वो रोज़ आता है बेचारा, प्रार्थना करता है, दुआ करता है, उनके लिए थोड़ी थोड़ी बातें बताता है, थोड़ा कह रहे सिस्टर हम आपके घर में प्रे मीटिंग करेंगे। वो जो रेगुलर तरीके से कंटिन्यू उसके साथ में काम करता रहता है ना, इस वजह से बंदे खुदा में आते हैं। डोंट फील लाइक एक इवेंजलिस्ट आता है बढ़िया से वाइट सूट पहनने के बाद, और यूं आता पुलपिट पर, यूं आकर यूं प्रचार करता है, खूब भीड़ आती है और सब कहते हो वाह वाह वाह।
बचता इंसान खुदावन यीशु मसीह के तरीके की खिदमत से ही है। मैंने बड़ी मास इवेंजलिज्म अटेंड करें, बट आई नेवर फाउंड एनीवन जो यूं कहे कि मैं खुदा में आ गया आज। उसको कंटिन्यू कोई शख्स चाहिए होता है जो उसको सही तौर से डायरेक्शन दे सके। हालेलुया। प्यू इवेंजलिज्म जो है वो कलीसिया में लोग हर संडे आते हैं और वो टाइम लगाते हैं खुदा में आने का, पता है आपको? दे टेक टाइम, क्योंकि उसमें क्या होता है, हफ्ते हफ्ते आप आते हैं, 1 घंटे का मैसेज सुन के चले जाते हैं, 6 दिन अपने दुनिया में रहते हैं, जितने गार्बेज दिमाग में है वो चलता रहता है, बट यू आर नॉट कांस्टेंट। पर ये टाइम लगता है कि कितने कई सालों बाद लोग खुदा में आते हैं, मजबूत होते हैं। कि नाउ मैंने बहुत से लोगों को बैप्टिज्म दिया है, बहुत से लोगों को खुदा में मैंने आते हुए देखा है, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने आज मैसेज प्रीच करा, दूसरे दिन कहने लगा भैया अब तो दुनिया छोड़ दी, हम यीशु के पीछे चलेंगे। बहुत मुश्किल है ऐसा गवाही। लोग 2-2 साल, 1.5-2 साल रेगुलर आते आते तब खुदा में आते हैं। इट टेक्स टाइम। फिर है स्ट्रीट इवेंजलिज्म। स्ट्रीट इवेंजलिज्म बहुत डैमेजिंग है। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ स्ट्रीट इवेंजलिज्म। व्हाई? क्योंकि यह तरीका यीशु मसीह ने भी इस्तेमाल नहीं करा। स्ट्रीट इवेंजलिज्म में बहुत तकलीफ है, लोग परसिक्यूशन करते हैं, और ऐसे लोगों को मैंने पीछे वीडियो देखा, छत्तीसगढ़ में लोगों को मारा पीटा गया और वो सोच रहे होंगे घर बैठ के आए हम खुदा के लिए पिट कर आए और खुदा ने हमें तमका लग देगा और हमें तो मेडल मिलेगा। मेडल नहीं, तुमने खुदा का काम बर्बाद किया है। क्योंकि जिन्होंने तुम्हें थप्पड़ मारे ना वो खुदा में नहीं आएंगे अब तुम्हारी वजह से। उनके लिए कुछ दूसरा तरीका था जो हो सकता था, जो तुमने लर्न नहीं करा है। तो ये 3 तरह के इवेंजलिज्म 2000 साल से हो रहे हैं, बट इट्स नॉट वेरी मच फ्रूटफुल। वही फ्रूटफुल है जो एक छोटा सा पादरी जो आपके घरों में रेगुलर आके दुआ करके जाता है, उसी से आप बचते हो। हालेलुया। इसलिए वी नीड वर्किंग पीपल इन द चर्च। कोई सेल लीडर आपके पास रेगुलर आपको खुदा का कलाम सिखा रहा है, आपके पास जा रहा है, दुआ कर रहा है, दे आर वर्किंग, तब खुदा में लोग आते हैं। एक मैसेज से कोई खुदा में नहीं आता, एक प्रचार से कोई खुदा में नहीं आता है। ये सब तरीके हमने सीखे और बनाए हैं, मगर इससे कोई फायदा नहीं है। हमने खुदा का काम ज़्यादातर खराब किया है। हमें पता है किसी की जरूरत है, पर ध्यान सुनेगा। नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट। 21st सेंचुरी में खुदा चाहता है कि हम गार्डन ऑफ ईडन का बैप्टिज्म लें। अदन की वाटिका का बपतिस्मा चाहिए हर एक विश्वासी को, हर एक कलीसिया को, हर एक पादरी को। गार्डन ऑफ ईडन का क्या था? ये गार्डन ऑफ ईडन ये वो जगह थी जहां पर खुदा ने एक दिन कहा था बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। खुदा ने इसी जगह में कहा बहुत अच्छा है, उसके बाद खुदा ने कभी नहीं कहा बहुत अच्छा है। क्या था यहां पर? यहां पर कोई पादरी नहीं था, पहली बात। यहां कोई बिशप नहीं था, यहां पर कोई प्रेज एंड वर्शिप टीम नहीं थी, और यहां पर कोई भी इवेंजलिज्म नहीं हो रहा था, यहां पर कोई फास्टिंग प्रेयर नहीं चल रही थी, यहां पर कोई प्रचार नहीं चल रहा था। यहां क्या था? मैन वर्किंग विथ गॉड वर्किंग। 2 लोग थे यहां पर, 2 लोग थे, गॉड विथ वर्किंग स्पिरिट, मैन विथ वर्किंग स्पिरिट। क्या इंट्रोड्यूस किया खुदा ने आदम को बनाने के बाद? काम कर। मैंने जैसे काम कर रहा 6 दिन, तू भी काम कर। और खुदा ने कहा बहुत अच्छा है। और खुदा ने पता है उसको कहाँ रखा था? प्रेजेंस ऑफ गॉड में। अदन का मतलब होता है, बोलिए प्रेजेंस ऑफ गॉड। दैट्स अ स्पॉट वेयर यू गेट द प्रेजेंस। इसलिए हमें प्रेज एंड वर्शिप, आराधना, स्तुति और प्रभु की पास जाना, इबादत करना अच्छा लगता है। क्यों? बिकॉज वी गेट द ईडन। हमें प्रेजेंस मिलती है, हमें खुदा की हुजूरी मिलती है, हमें खुदा की ऐसी स्पिरिट मिलती है जहां पर हमें लगता है वाओ, दैट्स अ प्लेस वेयर वी गेट द प्रेजेंस ऑफ गॉड। अदन की हमें बैप्टिज्म चाहिए, पर आपको मालूम है खुदा ने आदम को प्रेजेंस ऑफ गॉड में रखा, यानी कि अदन में रखा, और उसके बाद खुदा ने क्या? गो टू वर्क। तो 2 चीजें बहुत जरूरी हैं जिसमें खुदा खुश होता है। गेट द प्रेजेंस ऑफ गॉड, टू वर्शिप गॉड।
खुदा की खूब आराधना करो, खुदा की खूब स्तुति करो, खूब आराधना करने के बाद देन गो टू वर्क. डोंट एवरी टाइम वर्शिप द लॉर्ड. हमेशा आराधना करने के लिए खुदा ने नहीं बनाया, बल्कि आराधना करो, अदन की वाटिका हासिल करो, उसका बैप्टिज्म तुम्हें मिले, खुदा की हुजूरी को कैरी करो. और जब मंडे को अपने वर्क प्लेस में जाओ, यू शुड कैरी द प्रेजेंस ऑफ गॉड, यू शुड कैरी द ईडन गार्डन ऑफ योर द प्रेजेंस ऑफ गॉड. खुदा की हुजूरी को लेकर जाओ. और जब आप अपने वर्क प्लेस में जाओगे और खुदा की हुजूरी आपके साथ रहेगी, तब खुदा वहां काम करेगा, क्योंकि आदम को खुदा ने हुजूरी में रखकर काम करने के लिए बनाया है. हालेलुया. मैं तो सोचा था आप ताली वाली बजाएंगे, अब तो बल्कि खामोश हो गए. घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा. मैं आपको चैलेंज पता क्यों कर रहा हूं आज? क्योंकि दिस इज द मैसेज वी आर मिसिंग सिंस 2000 years. दिस इज द मैसेज वी डोंट गेट एनीवेयर, एवरीवेयर. वी डोंट गेट वर्किंग मैसेज. ज्यादातर ये सिखाया जाता है, आओ आराधना करो, इबादत करो, खुदा यीशु तुमसे प्यार करता है, खुदा तुम्हें बरकत देगा, तुम्हें खुदा हीलिंग देगा, तुम्हें चंगाई मिलेगा, तुम्हें घर देगा, तुम्हें खुदा गाड़ी देगा, तुम्हें ये देगा. लालच 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 लालच, और लालच के अलावा कोई प्रचार नहीं होता. ये काम खुदा यीशु मसीह ने नहीं करा, और ना ही शिक्षा यीशु मसीह के कलाम की है. क्या करा यीशु मसीह ने? गेट द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड गो टू वर्क. मेरा बाप अब भी काम करता है और मैं भी काम करता हूं. सुबह जल्दी उठकर अपनी ड्यूटी को पूरा करिए, आपके पास जो भी काम मिले भरसक करिए और खुदा के काम को आगे बढ़ाइए. कैसे होगा? बोलिए प्रेजेंस ऑफ गॉड, बोलिए प्रेजेंस ऑफ गॉड. परमेश्वर की उपस्थिति को, उसकी हुजूरी को हासिल करने के बाद काम करने जाओ. बोलिए काम करने जाएं. हालेलुया. वर्शिपिंग चर्च गेट्स द प्रेजेंस ऑफ गॉड. ध्यान से सुनेगा. वर्शिपिंग चर्च गेट्स द प्रेजेंस ऑफ गॉड. दिस इज द ट्रैप. ये बहुत बड़ा ट्रैप है जो शैतान चाहता हम फंसे रहे हैं. यू शुड बी हैप्पी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड. प्रेजेंस ऑफ गॉड. इसलिए कई लोग जॉब छोड़ के प्रेजेंस ऑफ गॉड में आना चाहते हैं. When you worship the church, worshiping the Lord, जब आप worshiping church होते हैं सिर्फ, you always feel like to be in the presence of God. क्योंकि you feel like in the presence of God. जैसे कि क्या हुआ जब खुदा यीशु मसीह अपने 3 चेलों के साथ, पतरस से याकूब यूहन्ना के साथ में ऊंचे पहाड़ पर थे, तो वहां पर उन्होंने देखा मूसा आया और वहां पर आए एलिया, और उन्होंने बातचीत यीशु मसीह से करी. They were enjoying. Wow. प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रेजेंस ऑफ गॉड. खुदा की हुजूरी ने, और यीशु मसीह का चेहरा चमकने लगा और उसके वस्त्र पाले की नाई सफेद हो गए और खूब प्रेजेंस ऑफ गॉड थी और यहाँ बहुत मजा आ रहा था. तो पतरस खड़े हुए कहने लगे हम यहाँ पर 3 मंडप बनाएंगे. एक पतरस कहने लगा यीशु मसीह आपके लिए बना देंगे, पर मूसा के लिए और एलिया के लिए बनाते हैं, बिकॉज आई लाइक दिस प्लेस. पढ़ लीजिएगा, मैं आपको आयत नहीं दे रहा हूं, बट यू शुड फाइंड. एक उजले बादल ने उनको घेर लिया. जैसे उसने बोला हम यहाँ 3 मंडप बनाएंगे, आई लाइक दिस प्रेजेंस. पता पतरस शादीशुदा था, तब भी कहने लगा भैया मैं तो यहीं रहूंगा. बेचारा पता नहीं कितना तकलीफ में होगा, आई डोंट नो. कहने लगा मैं अपनी बीवी के पास भी नहीं जाना मुझे, मैं तो यहीं रहूंगा, यहाँ 3 मंडप बना के यहीं पे करते रहेंगे भजन कीर्तन, और बहुत अच्छा लग रहा है. वर्शिप 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 वर्शिप, खुदा की प्रेजेंस, खुदा की प्रेजेंस. पर लिखा है बादल आया, बादल में से एक आवाज आई. आवाज पता क्या कह रही थी? ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो. तो फिर यीशु मसीह की आवाज आई. पता क्या आई? उठो यहां से चलो. क्या आवाज आई? खुदा की आवाज क्या आई? मेरे बेटे की सुनो. और फिर यीशु मसीह की क्या आवाज आई? उठो. प्रेजेंस ऑफ गॉड इज गुड. यू लाइक टू बी इन दैट सिचुएशन ऑल द टाइम, बट दिस इज द टाइम you should go to work. उठो यहां से चलें, because work is waiting for us. दुनिया के पास जाना है, दुनिया को भी बताना है कि प्रेजेंस से भरे हुए लोग खुदा का काम कैसे करते हैं. After getting presence of God, you should go to the work.
Worshipping church is good because we get the presence of God. But we are looking for the working church also. You should be working church. 70%, 70% लोग हमें वर्क प्लेस में मिलेंगे, 30% हमें सिर्फ अपने घर में या चर्च में मिलते हैं. सो ज्यादा काम तो वर्क प्लेस में है. वी शुड बी रेडी फॉर द वर्क प्लेस. पर यह कैसे होगा? बिना तैयारी के मत जाना. इसलिए तो नहीं गए हम लोग, क्योंकि हम तैयार ही नहीं है और हमें किसी ने तैयार करा नहीं है. मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं एज ए चर्च पास्टर कि आप लोग रेडी हो जाएं. कैसे? बोलिए. बाय वर्क इवेंजलिज्म. बोलिए वर्क इवेंजलिज्म. कैसे हम लोग सेवा करेंगे? अभी तक हम लोगों ने मास इवेंजलिज्म देखा, प्यू इवेंजलिज्म देखा और हमने स्ट्रीट इवेंजलिज्म देखा. But now we have to accept this truth that we need to go and have work evangelism. कैसे होगा ये? बोलिए. सबसे पहले हमें बैप्टिज्म लेना है गार्डन ऑफ ईडन का. बोलिए. सबसे पहले हमें बैप्टिज्म लेना है गार्डन ऑफ ईडन का. क्या है वो? वर्शिप, प्रेजेंस ऑफ गॉड. प्रेज लॉर्ड. और उसके बाद हमें लेना है दूसरा बैप्टिज्म वर्क इवेंजलिज्म का. बोलिए काम करने का बपतिस्मा. प्रेज लॉर्ड. रियल इवेंजलिज्म जो है वो यीशु मसीह ने सिखाया. बाइबल हम लोग पढ़ते बहुत हैं. देखिए हम लोग पढ़ते हैं तुम पृथ्वी का नमक हो. कितने जानते हैं यीशु मसीह का तुम पृथ्वी का नमक हो? तो नमक का क्या काम है? नमक को खुदा ने इस्तेमाल करने के लिए बनाया है. कैसे? नमक का मतलब होता है फ्लेवर. यू आर द फ्लेवर ऑफ द अर्थ. जमीन के तुम्हें खुदा ने फ्लेवर बनाया है. यू शुड टेस्ट लाइक अ सॉल्ट. तुम्हें खुदा ने सॉल्ट बनाया है. सॉल्ट का काम क्या होता है? वो जिस भी चीज में डाला जाता है, ध्यान से सुनेगा, बड़े गौर से सुनेगा, ये इवेंजलिज्म की बात हो रही है. वर्क इवेंजलिज्म कैसे होता है? जिस भी चीज में डाला जाएगा वो नहीं दिखेगा जो डला है. यानी कि सॉल्ट, आप कभी खाने में जब सॉल्ट डाल देते हैं तो क्या आप ढूंढ के निकाल सकते हो एक कण जो आपने डाले थे? चाहे सब्जी में डालो, चाहे मीट में डालो, चाहे किसी भी चीज में डालो, दाल में डालो, पर ये आपको मिलेंगे नहीं, पर ये घुल जाते हैं. और हमें क्या होना चाहिए? हम दिखाई ना दें पर घुल जाए. प्रेज़ द लॉर्ड. दिस इज ट्रिकी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इवेंजलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको फाइंड आउट करें कि इस तरह से हमें बदलना है, किस तरह से घुलना मिलना है. हमें स्टडी लाइट को स्टडी करना है. यीशु मसीह क्या कहता है? यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड. तुम इस संसार की क्या हो? रोशनी हो. रोशनी को हमें जो है वह है नॉलेज, ज्ञान क्या तरह है. वी हैव टू स्टडी विंड. विंड के बारे में लिखा है हवा जिधर चाहती है उधर बहती है, तू उसको पता नहीं लगा सकता कि इधर से आएगी उधर से आई है. हमें भी ऐसी लाइफ जीनी है, पता ना चले भैया पर काम हो जाए. और आपको मालूम है हवा को क्यों हमें स्टडी करना है? क्योंकि हवा ही है जो इनविजिबल होकर काम कर सकती है. कोई है जो हवा को देख सकता हो? क्या आप ऐसे शख्स बन सकते हैं कि आप दिखो नहीं पर काम कर जाओ? वी हैव टू स्टडी विंड. बट वी आर सो लाउड, वी आर सो शाउटिंग. हम लोग तो ज्यादा चिल्ला चिल्ला के काम करना चाहते हैं, सोचते इससे खुदा काम होता है. नहीं, चुपचाप भी काम हो सकता है जो हमने भी सीखा नहीं है. बी इनविजिबल बट इफेक्टिव लाइक अ विंड. बिना सांस के, बिना हवा के हम जी नहीं सकते हैं. हमें भी ऐसी लाइफ बनने की जरूरत है कि हमारे प्रेजेंस के बगैर कोई इंसान आगे चल ना पाए. दे नीड अस ऑल द टाइम. कैसे होगा? ये खुदा की रूह हमें सिखाएगा. फिर खुदा उनके कलाम में लिखा हुआ कि तुम तो जो राज्य है वो खमीर के समान है. खमीर की सेवा, खमीर की सेवा चुपचाप काम करती है, बताते नहीं, चिल्लाते नहीं. मैंने आपको पहले ही बताया था. खमीर की तरह हमें सीखने की जरूरत है कि परमेश्वर का राज्य चुपचाप
बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चलेगा, बढ़ता जाएगा। क्या हम लोग चुपचाप रहकर काम करने के लिए सीख सकते हैं? ये यीशु मसीह ने हमें वर्क इवेंजलिज्म में सिखाया है कि आपके वसीले से आपकी कंपनी, आपका बॉस ऐसा हो जाए कि भैया इसके बगैर काम नहीं चलेगा, और ये थोड़ा थोड़ा होते 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 सारा खमीर हो जाएगा। ये काम खुदा यीशु मसीह ही कर सकता है और हमें सीखना पड़ेगा। फिर यीशु मसीह ने कहा, ये सारी बातें मैं यीशु मसीह की तरीके बता रहा हूँ, जिसमें यीशु मसीह ने कहा तुम्हें मैं भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूँ, पर कैसे? भेड़ की तरह। डरते हैं सब लोग इसी बात, क्योंकि हम लिटरल समझते हैं, पर लिटरल मतलब नहीं है इसका मतलब है भेड़ और भेड़िया जब आमने सामने होंगे तो कौन कूद कर सबसे पहले आएगा? भेड़ कभी भेड़िया नहीं ढूंढती है, भेड़िया कहाँ है, भेड़िया कहाँ है, भेड़िया कहाँ है। भेड़िया ढूंढता है भेड़ कहाँ है, भेड़ कहाँ है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब क्या है? आपके पास इतनी अट्रैक्शन होनी चाहिए कि दुनिया आपकी तरफ खींची चली आए। आपको भेड़ बन के रहना है ताकि दुनिया आपसे अट्रैक्ट हो। आप ऐसी फालतू में पड़ जाते हैं आयतों को। खुदा की हुजूरी में आपको सीखना पड़ेगा। और भेड़ क्या होती है? भेड़ जो होती है वो अट्रैक्ट करती है, अटैक नहीं करती। अट्रैक्ट करती है पर अटैक नहीं करती। और वो हार्मलेस होती है। शीप कभी भी आपको चेहरे से, उसके बनावट से आपको नहीं लगेगा कि वो खतरनाक किस्म की है। वो शीप जो होती है वो बिल्कुल हार्मलेस होती है। फिर यीशु मसीह ने कहा सांपों की तरह बुद्धिमान बनो। हमें सांप पसंद नहीं है, हम सांप को कहते हैं शैतान आ गया। और यीशु मसीह कह रहा है सांपों को जाके स्टडी करो। स्टडी क्या करो? सांप को सीखो। सांप कैसे करता है काम, सांप कैसे अपने शिकार को शिकार करता है, कैसे सांप के स्ट्रैटेजीज होती हैं, सांप का किस तरह का तरीका होता है चलने का, कैसे चुपचाप से आता है, कैसे चुपचाप से बैठकर शिकार को देखता रहता है, हिप्नोटाइज कर देता है और उसको हिलने नहीं देता, और फिर जब उस पर अटैक करता है घंटों बैठा रहता है। हम लोग तो जाते हैं किसी को खुदा में लाने के लिए, कहता हमने भैया 2 दिन गए थे, उसके बाद नहीं हमने भाड़ में जाए। हमने कहा तौबा करने को तैयार नहीं है, हमें भाड़ में जाए। ऐसे बहुत तरीके। हमने इतने लोगों को भाड़ में भेज दिया है कि हमने स्वर्ग खाली कर दिया, शैतान का घर हमने भर दिया, पूरा नरक हमने पूरा भरा हुआ है भाड़ में भेज भेज के। तू खराब है, अच्छा ये उतारो, ये बिंदी हटाओ, ये सिंदूर हटाओ, ये सब तरीका हटाओ, ये सब ये नहीं चलेगा खुदा के साथ, खुदा नफरत करता है, हटाओ ये सब गहने बहने, ये सब हटाओ, ये सब। सांपों की तरह बुद्धिमान बनो। घंटों देखता रहता है और चुपचाप अटैक करने के लिए प्लान करता है कि अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। घंटों देखता रहता है। आपके पास इतने घंटे हैं खुदा के पास लाने के किसी इंसान को, आप 2 दिन में बोर होके भाग जाते हैं। आप चाहते हैं इंस्टेंट खुदा में लोग आए। आज प्रभु के हमने वचन सुनाया है, शाम तक तौबा कर लेनी चाहिए और परसों उसका बैप्टिज्म होना चाहिए और उसके बाद उसको चर्च में लाकर टाइथ गिवर मेंबर बनाना है। और ये ड्रामाबाजी है, इससे कोई खुदा में नहीं आता है। बी स्ट्रैटेजिकल। यू शुड अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजी हाउ टू विन पीपल। हालेलुया। फिर यीशु मसीह ने कहा कबूतर की मानिंद भोले। कबूतर क्या करता है? कबूतर बड़ा इनोसेंट होता है। बी इनोसेंट, बी नॉट बी श्रूड पर्सन। कई ऐसे होते हैं इनको शक्ल से दिखता है बड़ा श्रूड लग रहा है यार, तो उनकी बातचीत ऐसी होती है यूं करके बात। बी इनोसेंट व्हेन यू इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड हार्मलेस। डव जो होती है हार्मलेस होती है, अटैकिंग नहीं होती है। ये सब चीज़ें खुदा ने हमें बाइबल में लिखी हुई, मुझे पर टाइम नहीं है कि मैं आपको सब जो एक्सप्लेन करूं, पर सबसे ज़रूरत इस बात की है कि हम खुदा के काम को डैमेज ना करें, बल्कि इफेक्टिवली किंगडम सिटीजन्स की तरह हम खुदा के काम को बढ़ाएं। रिलीजियस स्पिरिट में नहीं, सिर्फ वर्शिपिंग स्पिरिट में नहीं, बल्कि वर्किंग स्पिरिट में भी खुदा का काम करके दिखाएं। और तभी हम खुदा की हुजूरी को लेकर वर्क प्लेस में जब जाएंगे और इस तरह की स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करेंगे तो हम खुदा के बड़े इफेक्टिव वर्कर बन सकेंगे और खुदा का काम बढ़ेगा बिना बताए। ध्यान से सुनेगा। आखिर बताना चाहता हूं, अगर आप स्कूल में टीचर हैं, आप नर्स हैं, आप कॉल सेंटर में काम करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, क्या आप ऐसे बन सकते हैं कि पता भी ना चले पर आप
खुदा के काम को करके चले जाए। ऐसे बन सकते हो तो आप वर्किंग चर्च हो और वाइज हो। और इसके लिए आपको पता क्या चाहिए? यू नीड ट्रेनिंग, ट्रेनिंग थ्रू द होली स्पिरिट। आपको यह काम पवित्र आत्मा के अलावा कोई नहीं सिखा सकता। मुझे खुदा ने ये तरीके सिखाए हैं, इसलिए मैं आपको उभारना चाहता हूँ। मेरे पास बहुत सी बातें और मैं आगे बताऊँ, पर यहीं पे मैं ख़त्म करूँगा। इस मैसेज को ध्यान से सुनेगा। यीशु मसीह ने न्यू टेस्टामेंट में बड़े वाइजली काम करके चला गया। और पता है यीशु मसीह, आखिरी में बताऊंगा एक बात, यीशु मसीह को कोई पता ही नहीं लगा पाया कि ये है कौन। लोग कहते थे ये बड़े का बेटा है, यूसुफ का बेटा है, माँ इसकी मरियम है, और ये कहते कहते लोग कहते थे ये कोई भविष्यता है, कोई कुछ है। यीशु मसीह को चेले तक नहीं पहचान पाए, कह लेंगे तू पता नहीं कौन इंसान है, हाथी तूफान को डांट देता है। ये सारी चीज़ें बड़ी मिस्टीरियस थी। और आपको मालूम है यीशु मसीह इतना मिस्टीरियस पर्सन था कि सारे काम करके चला गया, पता भी नहीं लगा पाया। लिखा हुआ है अगर वो जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर नहीं चलाते। He did a good job। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी, क्योंकि किसी ने अक्लमंदी से काम करा है। अजीजों, मैं आपको उभारना चाहता हूं, बिकम वर्किंग चर्च, नॉट ओनली वर्शिपिंग। वर्शिप ब्रिंग्स द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आफ्टर गेटिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड, गो टू वर्क। पर स्ट्रेटेजी सीखिए, तरीके सीखिए, लर्न फ्रॉम द होली स्पिरिट, देन यू विल बी वेरी इफेक्टिव इन द वर्ल्ड। क्योंकि 70% लोग आपका इंतजार कर रहे हैं आपके वर्क प्लेस में। जाके एकदम सीधा जाके यीशु मसीह मत करने लग जाइएगा, बट लर्न हाउ टू स्टॉप योर सेल्फ, हाउ टू स्टॉप योर टंग, एंड हाउ यू कैन विन पीपल। अपने अच्छे बिहेवियर से कैसे तुम्हारे अच्छे कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में हैं लोग बढ़ाई करेंगे। तुम्हें खुदा ने इसलिए बनाया है ताकि तुम अच्छे काम करके दुनिया के अंदर भले भले काम करने के लिए चुने गए हो। खुदा ने आपको जो बनाया है वैसे बनने की कोशिश करिए, इसी से खुदा का काम होगा। आज आपने सीख लिया होगा कि आदम को खुदा ने आराधना करने के लिए नहीं बनाया था, काम करने के लिए बनाया था। और कलीसिया को खुदा ने इसलिए नहीं बनाया कि वो आराधना करती रहे, पर काम करने वाली बने। आइए हम लोग दुआ करें और खुदा के हुजूर में अपने आप को सौंपें। लेट्स प्रे। प्यारे खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं, तुम्हारा जिंदा खुदा है और तूने हमें सिखाया है कि हम किस तरह से वर्किंग चर्च बन सकें। हमें स्ट्रैटेजी सिखाइए, हमें तरीके सिखाइए, क्योंकि तू आलसियों को पसंद नहीं करता है। आलस से भारी नींद आ जाती है, पर काम करने वाले लोगों को बेहतरीन चीज़ें मिलती हैं। खुदा हमारी मदद कर, हम तेरी स्ट्रैटेजी को सीख सकें और हम वर्किंग चर्च बने और तेरा काम को पूरा करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। लाइट, रोशनी, नूर, ज्योति, कहा कि तुम भी जगत की ज्योति हो। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें भी रोशनी कहा, खुद को भी रोशनी कहा, लाइट कहा। खुदा यीशु मसीह ने हमें किसने चुना है? हमारे अंदर से यीशु मसीह प्रकाशमान हो, हमारी जुबान से यीशु मसीह दिखाई दे, हमारे विचारों में यीशु मसीह दिखाई दे, हमारे चाल चलन में यीशु मसीह दिखाई दे, उसकी रोशनी दिखाई दे। यह है खुदा की अल्टीमेट डिजायर कि परमेश्वर की मर्जी जो है, जो उसकी मंशा शुरू से रही है, उसको जानना है। परमेश्वर बदलता नहीं है तो उसकी मंशा भी बदलती नहीं। तो आज हम पता लगाएंगे कि फ्रीडम के बारे में, यानी कि स्वतंत्रता के बारे में, आज़ादी के बारे में। एक चीज़ नहीं बदली जिसकी वजह से आज भी लोग डिलीवर हैं पर फ्री नहीं। क्या नहीं बदला? उनका दिमाग नहीं बदला। बिलीवर्स के लिए, विश्वासियों के लिए वचन है जो आत्माओं को बचाना चाहते हैं। परमेश्वर का राज्य जो है वो खमीर की तरह है। तो खमीर का जो फंक्शन है उसको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले चीज जो खमीर के बारे में आपको बताऊंगा वो है कि खमीर चिल्लाता नहीं है। शख्स था जो मेरे जान पहचान का था, तो वो रोज शराब पीता था। यानी कि जो वचन की छोटी सी एक किताब थी जिस पे हेडिंग लिखी थी, कहीं यह शराब आपको नरक तो नहीं ले जा रही। उसने उसको पढ़ा, क्या ये शराब आपको नरक तो नहीं ले जा रही है? तो मुझे उसने पता क्या बोला, बहुत ही मतलब मुझे रिजेक्ट का टाइप कर दिया, मेरे से उसने कोई बात नहीं करी। पर आपको बताना चाहता हूँ आज भी वो शख्स शराब में है। मैंने गर्म पानी का इस्तेमाल करा था, उस मेंढक की तरह जो छटक के निकल गया। आज बहुत से लोग यही बात सोच रहे हैं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं कि हमारी बेइज्जती करी, हमें निकाल दिया, हमारे बारे में बुरा कहा, हमें परसिक्यूशन हो रहा है। ये परसिक्यूशन नहीं हो रहा है, यू आर डिस्ट्रॉइंग द वर्क ऑफ गॉड। उस आत्मा को बचाने के लिए मैं गया था, मगर मैंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। खुदा पहले अंत कर देता है, इसलिए मैं और आप जो है फिनिश्ड प्रोडक्ट है खुदा के। हमारी लाइफ जो है फिनिश्ड हो चुकी है। खुदा की नज़र में खुदा हमारा फ्यूचर ट्रैवल कर चुका है। ही नोज एवरीथिंग।
इसलिए वो हमें ऐसी सलाह दे सकता है कि बेटा ऐसा करना और ऐसा कर लेना, क्योंकि ऐसा करो क्योंकि तुम्हारे फ्यूचर में ऐसा ऐसा सेटअप है, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। और इसी तरह से खुदा जो है हमारे लिए वंडरफुल काउंसलर ठहरता है, बिकॉज ही नोज आवर फ्यूचर एंड ही कैन एनी टाइम। और बहुत से लोग प्लान करते हैं, जैसे दे प्लान देयर मैरिज, हम अपनी मैरिज को प्लान कर रहे हैं, कोई प्लान बिजनेस को प्लान करता है, कोई प्लान करता है लाइफ को, कोई प्लान करता है रिटायरमेंट प्लान बनाता है, कोई प्लान करता है मैं कैसे घर बनाऊं, दे प्लान फॉर द होम्स। और प्लान इंसान का अक्सर खुदा के पर्पस के आड़े आ जाता है, और जब भी खुदा का पर्पस सामने आएगा प्लान फेल हो जाएगा। अगर पर्पस पता नहीं है चीजों का तो इंसान शोषण करेगा चीजों का। कोकेन, अल्कोहल, ये सब चीजें खुदा ने बनाई थी, पर आपको मालूम है इनका मनुष्य को पर्पस नहीं पता होने से नुकसान किया गया है। एक वर्ड इंग्लिश में है अब्यूज। अब्यूज का मतलब होता है एब नॉर्मल यूज। मेरे खुदा, हे मेरे पवित्र आत्मा, मेरे जीवन का पर्पस सिखाइए।